हेलो फ्रेंड्स, डायनामिक कैंट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं तीसरा वर्मा आपके लिए लेकर आया हूं आर्टिकल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बहुत सारे रूल आपको बता दिया था, 4 रूल तक आपको बताया गया था। इसमें आपका चल रहा था डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। उसमें भी इनडेफिनिट आर्टिकल में हम पढ़ रहे थे ए और एन को, ए और एन, यानी कि ए एंड एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जिसमें आपका इस क्लास में आपको 5 लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। 5 लेक्चर बोल रहे हैं, 5 रूल्स बताने वाले हैं, सॉरी, है ना। तो 5 रूल्स को हम देखते हैं और समझते हैं। चलो, यू, अगर जो बच्चा अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, तो ये बातें बहुत अच्छा से समझ में आने वाली है। नहीं तो समझाते हैं। देखो, यू, यू को लो पहले। ये यू लेते हो ना, यू, तो ये यू 2 प्रकार के हैं। देखो, यू को 2 तरीका से लिखा जा सकता है, यू, यू, और इसको हिंदी में यू ऐसे लिख सकते हो, यू। अब एक तरीका से आप कर लो क्या कि देखो, अगर एक यू को ए रख दें, एक यू को एन रख दें, तो क्या होने वाला है हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। अब ले लो एग्जांपल में, एग्जांपल ले लो, यूरोपियन, ईवी, यूवी। एक होता है आपका इवलॉगी, एक होता है एलिफेंट, समझते जाना, एलिफेंट, आई, एक होता है आपका ईगल, ईगल। अब देखो, इसमें समझना क्या है कि किसमें क्या होगा, इस तरीका के हम इसको समझते हैं। तो देखो, यू को हम उच्चारण, यू जो लिखा गया है यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन में देखोगे तो इसका उच्चारण हो रहा है यू से, है ना। यूवी में हो रहा है यू से, इवलोगी में हो रहा है यू से, सब में क्या है, यू से उच्चारण हो रहा है। अब देखो, क से लेके ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक में जो भी उच्चारण आएगा उसको हम ए लिखेंगे। उसमें आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, ए। है तो ई, है तो वॉवेल, लेकिन इसका उच्चारण क्या जिसे कर रहे हैं, यू से, तो इसमें लगेगा ए। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, सारा में क्या लगने वाला है, ए लगने वाला है। लेकिन देखोगे यहाँ पे इलीफेंट है, इलीफेंट, तो उच्चारण क्या हो रहा है इसका, ई। इसका क्या आ रहा है, लास्ट फर्स्ट में ई आ रहा है। आई, इसमें क्या हो रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है। ईगल, इसमें भी क्या आ रहा है, ई का उच्चारण आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ई आ ई है, जो आपको अ से लेके अ तक जो आता है उच्चारण, भले आपका फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको फर्स्ट लेटर का उच्चारण किस तरीके से, प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से कर रहे हो, उसमें एन लगेगा। एन, इसमें भी एन, इसमें भी क्या है, एन लगने वाला है। तो समझने वाली बात यह है बच्चों कि आपका देखो, इसमें भी फर्स्ट लेटर ई है, इसमें भी फर्स्ट लेटर ई है, इसमें फर्स्ट लेटर ई है, इसमें फर्स्ट लेटर ई है, लेकिन इसमें लगा ए, इसमें लगा एन, क्योंकि इसका उच्चारण हो रहा है यूरोपियन, यू से। तो जब यू रहेगा तो हम ए का यूज करेंगे, ना कि एन के लिए हम यू का यूज करेंगे। ये बातें आप बढ़िया से ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। यू नहीं, अगर एन लगा रहे हो तो उसमें यू का उच्चारण नहीं होगा, यानी कि यू के साथ अगर आप यूज करते हो यू, इसमें एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। तो इस तरीका से देख लेना है कि अगर कोई बच्चा कहता है वॉवेल है सर, तो वॉवेल में एन लगाएंगे, तो इस तरीका से तो गलत होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान यू है। और यहाँ देख लो, मेन पॉइंट ये है, अगर क से लेके ज्ञ तक है, क ख ग घ च छ ज ज प फ म य र ल व तक जो भी आता है, उसमें आपको अ का यूज, ए का यूज करेंगे। ऐसे अ आ ई उ ऊ ए औ अन अ, ये जो सारी चीजें हैं उसमें हम अन का यूज करेंगे। बाकी चीज आपको ये देखने को मिलेगा, अगर यू कहीं पे उच्चारण आ रहा है तो उसमें ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे, इसमें यू नहीं लगेगा। चलो, इस चीज को आप फटाफट क्या करो, लिख डालो। तो हम चलते हैं 6 रूल की ओर, है ना। इसमें क्या करेंगे, 6 रूल की ओर बढ़ेंगे। 6 रूल क्या कहता है उसको जरा एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। तो इसको हम फटाफट क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो आप लिखते चलना, साथ में कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते चलना है, एक एक बात को कवर करके ध्यान देना। अब देखो, एच की बात करें, एच जो दिया गया है, एच, एच को भी लिख सकते हैं। एच को लिखता है ह, इसको क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ा जाता है, ह।
एच है ना, ह पढ़ते हैं ना, इसको हिंदी में क्या होता है, ह। तो देखो ये जो एच दिया गया है इसको हम एक तरीका से ए भी लिख सकते हैं, यहाँ एन लगाएंगे। अब देखो देखना ये है कि कहाँ पे ए कहाँ पे एन लगेगा। अब देखो एच को हम ह भी लिख सकते हैं, ह ह एच को ह का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है। तो हम क्या ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, इसको हम एग्जांपल द्वारा इसको हम समझा के बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। जैसे हॉर्स की बात कर रहे हैं, हॉर्स की बात करो, या तो फिर आपका हो जाता है एक हाउस हैन, हाउस हैन, ये सारी चीजें आप एग्जांपल में देख सकते हैं। हॉर्न, ये क्या है, हॉर्न। क्या दिया गया है बाबू, हॉर्न दिया गया है। और यहां आपका दिया गया आवर, आवर, ये सारा चीज देख सकते हैं। हियर, हियर मतलब हियर, ईयर, 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 हियर, हियर, हियर देख सकते हैं। हॉनेस्टी बॉय, हॉनेस्टी बॉय, हॉनेस्टी बॉय, ये चीज आप देख लें, है ना। तो हम पढ़ रहे थे कि ए का यूज कहां करेंगे, ये सारा चीज टॉपिक चल रहा था, ये हमारा चल रहा था कि ए और एन का यूज कहां करेंगे, ये चीजें हम देखने को मिलता है। तो देखो इंडेफिनिट आर्टिकल में जो दिया गया था तो यही चीज को दिया गया था कि हम अगर क से लेके ग तक चलेंगे तो ए का यूज होगा, अ से लेके अ तक चलेंगे तो एन का यूज करेंगे। ये बातें ध्यान से देखना है और समझना है। तो कहने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे दिया गया है हॉर्स, हॉर्स है, ध्यान कि ह का यूज हो रहा है, हॉर्स, हॉर्स, यहाँ पे हाउस, यहाँ पे हेन, यहाँ पे हॉर्न, यानी कि सबके फर्स्ट लेटर जो है एच का उसमें ए दिया गया है, यानी ह का यूज हो रहा है जिसमें सब में ए लगेगा। हाँ, तो क्या क ख ग घ से लेके ज्ञ तक में एच ह आता है क्या, बिल्कुल आएगा, तो इसलिए ए का यूज होगा। क्या इसमें ह जो दिया गया है ह के साथ क्या एन यूज होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा सर। ह के जो ह दिया गया है क्या इसके साथ एन यूज होगा, नहीं होगा। अब देख लो, अब यहाँ पर भी एच है, अब ए भी एच है, ए भी कॉन्सोनेंट है, ए भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो उच्चारण देख रहे हो ना इसमें अंतर है। देखो देखो, हावर है, इसको हम पढ़ते हैं आवर, आवर पढ़ते हैं। ईयर, इसमें ईयर पढ़ते हैं। ऑनेस्टी, 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 इसमें औ का सबसे पहले लेटर आया, इसमें आ का आया, इसमें ई का आया, यानी कि आ ई औ किसमें आता है, अ से लेके य तक में, यानी कि एच रहते भर में भी आपका कॉन्सोनेंट रहते भर में भी हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। एन का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि अ से लेके यहाँ तक में आता है, यानी कि तो उसको हम बोलते हैं एन का यूज करेंगे अ से लेके यहाँ तक में, यानी कि आ ई में कोई भी वर्ड आएगा ना, कोई भी लेटर्स आएगा तो उसमें हम एन का यूज करेंगे। देखो इसलिए कहा गया है कि इंडेफिनिट में कहाँ ए करना है कहाँ एन करना है, दोनों आपको पार्टिकुलरली रूप से आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज को बढ़िया से फोकस करके याद करके समझ करके इसको बनाते जाना है ना। इस चीज को फटाफट क्या करो, नोट्स डाउन कर लो। तो ये बातें समझ में आई। अगर ह है तो इसमें एन का यूज नहीं होगा, ह के साथ एन का यूज नहीं करेंगे। अगर ह उच्चारण में आ रहा है तो एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन एच ए भी है लेकिन अ का अ आ ई का यूज हो रहा है, इसलिए इसमें ये यूज करते हैं। तो इसको अब चलते हैं 7 रूल की ओर, अब बढ़ेंगे 7 रूल की ओर। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे एक एक चीज को। अब पढ़ते यू, किसकी बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, है ना। तो यू क्या है उसको देखते हैं। यू, यू है ना, यू को हम दो तरीका से लिखे तो कैसे लिखेंगे। अब देखो ए भी यू है और यहां भी आपका क्या दिया गया है, यू, ए भी यू, यहां भी क्या है यू, भी मत पढ़ लेना, यू है। और यू को हम ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे, ये चीज देखते हैं हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हम समझते हैं इसका क्या कहता है। एक है आपका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, एक होता है यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिट, एक होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एक दिया गया है यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल लेंगे, है ना। तो अब देखो बच्चा कि इसमें यू है ना, तो यू तो वोवेल है, लेकिन इसमें क्या लगेगा समझते हैं। एक होता है अम्ब्रेला, एक होता है अनोन गर्ल। अम्ब्रेला अनोन गर्ल, क्या दिया गया है, अनोन गर्ल, अम्ब्रेला लिखना है ना। हाँ, तो इसमें देखो, अब इसमें क्या लगेगा, जो 5 को आपका एग्जांपल दिया गया है, इसी से समझना है कि किसमें ए लगेगा, किसमें एन लगेगा। तो देखते हैं कि किसका क्या उच्चारण आता है, उसी अनुसार से हम बनाएंगे। देखो यहां पे जो यू दिया गया है, अब देखो यूनिवर्सिटी, समझना इसमें क्या रहा है, यू आ रहा है। यूनिट, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म। अब देखो जो यू आ रहा है उसमें क्या सी का यूज होगा, ए का यूज हो जाएगा। लेकिन क्या यू जब रहेगा तो एन का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे। तो इसमें देखा जाए तो क्या लगने वाला है, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ए यूनिट होगा, ए यूनिफॉर्म होगा। अम्ब्रेला, तो क्या कभी बोलते हो यूम्ब्रेला बोलते हो, यहाँ यू है, लेकिन क्या इसका हम यू से उच्चारण करते हैं, नहीं, अम्ब्रेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला, लेकिन ये है वॉवेल, फिर भी हम इसको क्या लगे, एन लगाएंगे, लेकिन ए भी वॉवेल है, लेकिन इसमें ए लगाएंगे क्योंकि उच्चारण क्या हो रहा है, यू से हो रहा है। और क से य तक रहेगा तो ए लगाएंगे, और अ से य तक रहेगा तो एन लगाएंगे। तो क्या ये जो यू दिया गया है, तो कभी यूम्ब्रेला बोलते हैं, मुंह टेढ़ हो जाएगा, यूम्ब्रेला बोलेंगे तो यूम्ब्रेला हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है। इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। कभी बोलते हैं यूनोन गर्ल, कभी बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, अनोन गर्ल बोलते हैं, है ना, अनोन गर्ल बोलते हैं ना, अनोन गर्ल, अनोन। तो इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एन लगाएंगे, इसमें भी एन लगाएंगे। बहुत मजेदार है, समझोगे तो आर्टिकल एकदम मस्त लगेगा। और जो कॉन्सेप्ट लगा लिया है ना कि वॉवेल के साथ हम क्या एन लगा देंगे, उसके लिए एकदम 100% वो गलती करके आएगा। अब देख लो, एकदम आंधा धुन गया कि एकदम याद सर करवा दिए है कि वॉवेल रहेगा बापू, तो हाथ से जाके एन लगा देना है। उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे गलती है ना होगा रे। तो अब जैसे बता रहे हैं उस तरीका से पढ़ो, एकदम कहीं भी गलत होने का कोई चांस नहीं बनता है बच्चा। ये देखना है कि क्या चीज उच्चारण हो रहा है, क्या इसको आनभर सिटी बोलेंगे, आनभर सिटी होगा तभी ना आपको एन लगाओगे। यूनिट है तो आनिट बोलो, आनिट तो होगा नहीं, तो इसको उच्चारण क्या होता है, यूनिट होता है शुद्ध। यूनिफॉर्म, इसको आनिफॉर्म बोलो तभी ना। अब यहां पे देखो अम्ब्रेला है, तो यूम्ब्रेला, यूनोन गर्ल, यूनोन बोलते हो तो अनोन बोलते हो, यानी कि जिस तरीका से उच्चारण होता है हिंदी में ना, उस तरीका से हम इसको क्या लगाएंगे, ई और एन का यूज लगाते हैं। इसलिए अम्ब्रेला में एन लग जाता है और यूनिवर्सिटी में ए लग जाता है। इस दोनों में बहुत सारे बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, ये चीज को आप क्लियर कर दो आज के बाद, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको फटाफट क्या किया जाए, नोट किया जाए, है ना। तो क्या करो, अब इसको फटाफट क्या किया जाए, नोट किया जाए। अगर तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूं, आप एक एक चीज करके एकदम बढ़िया से पढ़ना है, एकदम फाड़ देना है 25 में 2025 में क्लास 12 को एकदम बढ़िया नंबर लानी है। आपका केमिस्ट्री का भी चैप्टर स्टार्ट हो गया है, हेलो एल्केन हेलो एरियस वो भी चल रहा है, और न्यू चैप्टर जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहां पर भी जाके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री का चल रहा है अभी, बस बहुत जल्द ही आपको फिजिक्स का भी लेक्चर देखने को मिलेगा इस डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट पर। आप DCI सर से नाम से सर्च करके इसको चैनल को देख सकते हैं। तो इस तरीका से आपका क्या हुआ, इंडिफिनिट आर्टिकल खत्म हुआ। तो आओ आगे मैं बताऊंगा कि ए और एन का यूज कहां कहां होता है। तो इंडिफिनिट का बहुत से सारे चलते रहेगा, लेकिन एक चीज बेसिक है जो कि एक चीज याद रखना, यही बाबू एकदम रामबाण है, ये वाला एकदम बढ़िया से स्टिकर या साट के चिपका लो कॉपी में, है ना, इसको तो आपको बढ़िया से होगा। अब जहां अवेल भवेल के चक्कर में रह गया नहीं तो एकदम 100% बताते हैं गलती हो गया। अब जो आर्टिकल बनाना है तो एक बताओ ध्यान रखना है, तो आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना अति अनिवार्य है। कहता है नो नाउन नो आर्टिकल, है ना, नाउन के बिना आप आर्टिकल को बना ही नहीं सकते। अब देख लो जितना भी देखो सब नाउन है, सब नाउन आएगा।
तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बताएंगे अगले लेक्चर में ए एंड का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो आपका 7 रूल जो था वो आपका समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।